हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे है हेज। जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है बाड़ा। बाड़ा जानते हैं, जैसे किसी चीज़ से हम किसी चीज़ का घेराव कर देते हैं। जैसे कोई गाय भैंस बकरी या जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए क्या कर देता है, आसपास बाड़ा लगा देता है, उसी को कहते हैं बाड़ा। अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे एज। एज। अब ये देखिए, जैसे ये आपका एक रेक्टेंगल है तो यही तो एज होती है। ये क्या होती है, आपकी एज होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एज होता है। एज मतलब कोने, कोनेदार जो कोना कोना को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बन जाता है। तो एज मतलब कोना, उसका शीर्ष, टॉप, वर्टेक्स। तो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एज। एज को मिलाते हैं, एज मतलब कोना को मिलाने से, एज को मिलाने से क्या बन जाता है, हेज बन जाता है। हेज बन जाता है, बन जाता है। तो यहाँ पे आपका सिनोनिम हो जाएगा फेंस, एक घेराव। जैसे हम कहीं मॉल या पार्क में जाते हैं तो किस चीज़ का घेराव रहता है वहाँ पे, फूल पत्तियों का। जैसे कि एक कटाई छिटाई नहीं कर देते हैं, काफ़ी अच्छा बना देते हैं, बैरियर। बैरियर। और आपका आ जाएगा यहाँ पे सर्वरी। और इसका हर्डल भी होता है, लिख लीजिए, लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे, हर्डल। और आपका यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा ओपनिंग, एंट्री, एंट्री और पास। ये आपका एंटोनिम हो गया। ये गाइज आपको क्लियर दिख रहा होगा। और सेकेंड आपका यहाँ पे वर्ड है शीत या शेथ कह सकते हैं आप, शेथ। जिसका हिंदी में अर्थ होता है खोल, मतलब कवर। तो जैसे तकिए का खोल और रजाइयों का खोल, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कवर। तो हम जानते हैं यहाँ पे एच, यहाँ पे फ्रेंड मिस हो गया, मिसिंग, ये एच है। ये स्पेलिंग होगी, हम फिर से राइट डाउन कर रहे हैं यहाँ पे, SHEATH, शेथ। ये यहाँ पे आप किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे सेहत नज़र आ रहा है, सेहत या फिर हेल्थ, सेहत या फिर हेल्थ। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अच्छे से, वेट यहाँ पे शेथ। यहाँ पे देखिए सेहत, सेहत नज़र आ रहा है कि अगर हम अपनी सेहत के लिए क्या रखते हैं, छुरी, चाकू, या फिर जैसे हम सरदार लोग क्या रखते हैं, कृपाण रखते हैं, एक चाकू जैसा। लेकिन क्या नंगा तो नहीं रखा जाता, उसको कवर से ही, मतलब खोल से ही उसको कवर किया जाता है। नंगा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही उसकी जो धार है हमारे बॉडी को क्या कर सकती है, छील सकती है, काट सकती है। इसलिए इसको क्या रखना है, हमें ढक के, कवर के साथ, खोल के साथ इसको लेकर चलना है। किसको, किसी भी धार वाली चीज़ को लेके। तो शेथ, शेथ मतलब होता है खोल। तो हिंदी में हम इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, धार वाली वस्तु को, धार वाली वस्तु को कवर के साथ या शेथ करना चाहिए ना, खोल लेना चाहिए। धार वाली वस्तु को शेथ के साथ रखना चाहिए।
रखना चाहिए। ये हो गया। तो यहाँ पे आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्कैबर्ड। स्कैबर्ड। कवर भी लिख सकते हैं आप, कवर। स्पैथ। स्पैथ। और रैप। रैप करना जानते हैं, रैपिंग, वो भी आप इसका बना सकते हैं। एंटोनिम हो जाएगा आपका एक्सपोज्ड, मतलब खुला रखना। एक्सपोज्ड। अनक्लेड। अनक्लेड। ये आपका एंटोनिम हो गया। अब हम अपना ले रहे हैं थर्ड वर्ड। अब हम ले रहे हैं अपना यहाँ पे तीसरा शब्द, जो कि हमारा है यहाँ पे टॉरिड। टॉरिड, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है सूखा या फिर गरम। सूखा या फिर गरम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लिख सकते हैं इसको टॉरिड। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तोरी नज़र आ रहा है, जो तोरई होती है खाते हम लोग, बॉटल गार्ड जैसी होती है तोरई। तो तोरई कभी देखा है ठंडी इलाकों में निकलती है? नहीं, जहाँ पर जो टेम्परेचर है थोड़ा हाई हो, अब इतना भी हाई नहीं कि वहाँ पे सब चीज़ जली जा रही है। डेजर्ट नहीं, रेगिस्तान नहीं, टॉरिड मतलब सूखा हुआ। इसका हिंदी में ही अर्थ होता है सूखा हुआ या सूखना। तो यहाँ पे तोरी, तोरी जो क्या है गर्म एरिया पे होती है ना, गर्म प्लेस पे, गर्म वाले क्षेत्र पे होती है नॉर्मली। अब इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं, इतना नॉर्मली टेम्परेचर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं तोरई। तोरई टॉरिड प्लेस पर होती है। टॉरिड प्लेस पर उगती है। अब ठंडी बर्फ स्थानों पे उग जाएगी, बर्फ़ वाले स्थान पे नहीं उगती जल्दी ना, कोई भी ट्रीज़ हो जल्दी नहीं वहाँ पे ग्रो करते हैं। तोरई टॉरिड प्लेस पर उगती है, मतलब गर्म प्लेस पर उगती है, सूखे प्लेस जैसा कुछ। यहाँ पे सिनोनिम आपका हो जाएगा एरिड। एरिड। ब्लेजिंग। ब्लेजिंग। स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग। इसका आप लिख सकते हैं फ्रिगिड भी। और इसका क्या हो जाएगा आपका एंटोनिम? आर्कटिक। कोल्ड भी लिख सकते हैं आप इसका, डैम्प। और हो जाएगा आपका फ्रिगिड। फ्रिगिड। इसका आप क्या है, जैसे यहाँ पे गरम है, गरम का क्या होता है ऑपोजिट? ठंडा, मतलब कोल्ड। तो आपको देखिए हमने 3 शब्द यहाँ पे 3 वर्ड है, ऑटोमेटिकली बड़े अच्छे तरीके से लिखा दिया है। और आप इसे होप समझ भी रहे होंगे, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे जैसे हैज़ है, शेथ है, टॉरिड है, ये आपके बोलचाल में भी और न्यूज़पेपर में भी काफ़ी मिल रहे होंगे पढ़ने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।